हे भगवान, कितना काम हो जाता है सुबह सुबह घर में। अभी तो मैंने चाय भी नहीं बनाई है। पहले सबको चाय दे आती हूँ बना के, सब इंतजार कर रहे होंगे। अरे दादी माँ, आप क्यों आई यहाँ पे? मैं अभी चाय लेके ही आ रही थी आपकी। चलिए चलिए जाइए आप यहाँ से, मैं आपके कमरे में चाय ले आऊंगी। खुश रह बहू, हमेशा खुश रह। भाभी, मुझे आज जल्दी ब्रेकफास्ट बना के दे दो, मुझे कॉलेज जल्दी पहुंचना है। ठीक है कविता दीदी, मैं अभी जल्दी बना देती हूँ। अरे उर्मिला बहू, मेरी दवाई दे जा मुझे। हाँ, बाबूजी की तो दवाई का समय हो गया, मैं उन्हें दवाई देना कैसे भूल गई। मैं भी ना, कुछ याद नहीं रहता है मुझे, सब भूल जाती हूँ मैं। सारे कामों से पहले बाबूजी को दवाई देनी है, सबसे पहले बाबूजी को दवाई दे आती हूँ। फिर मैंने बाबूजी की दवाई कहाँ रख दी? मैंने उन्हें रात को दी थी, फिर कहाँ रख दी मैंने? ओहो, मैं भूल कैसे जाती हूँ। उर्मिला, मेरे बाथरूम में टॉवल नहीं है। अच्छा, वो टॉवल तो मैंने छत पे सूखने के लिए डाल दी थी, अभी दे आती हूँ फटाफट। ये बाबूजी की दवाई है, ये कविता दीदी का ब्रेकफास्ट है, ये माँ जी की चाय है, जल्दी जल्दी दे आती हूँ सबको। दादी माँ लीजिए आपकी चाय। हाँ बहू दे दे। ठीक है दादी माँ, फिर चलती हूँ, अभी बहुत काम पड़ा है मुझे। बेचारी अकेली जान पे घर की सारी जिम्मेदारी डाली हुई है। जो इस घर में सबका ध्यान रखती है, उसी का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है इस घर में। बाबूजी लीजिए आपकी दवाई। अरे बहू, पानी कौन देके जाएगा? पानी भी तो दे जा। जी सॉरी सॉरी बाबूजी, लाई अभी लाई। ये बहू भी ना इतनी हड़बड़ी में रहती है, आधी चीजें भूल जाती है। ये लीजिए बाबूजी पानी। और किसी चीज की जरूरत हो बाबूजी बता देना, अब चलती हूँ, बहुत काम पड़ा हुआ है किचन में। कविता दीदी, आपका ब्रेकफास्ट ले आई हूँ। और कुछ चाहिए तो बता देना कविता दीदी, अब चलती हूँ, किचन में बहुत काम पड़ा हुआ है। अरे उर्मिला, मेरी टॉवल कहाँ है? आपके बाथरूम के दरवाजे पे टांग दी है मैंने, निकल के ले लो। हाँ हाँ, मिल गई। उफ, बहुत थक गई मैं तो, एक काम करती हूँ, थोड़ी देर बैठ लेती हूँ। उर्मिला बहू, तू यहाँ बैठी हुई है और मैं गर्म पानी का इंतजार कर रही हूँ अपने बाथरूम में, मैं नहाऊंगी कैसे? गलती होगी माँ जी, मैं बस भूल गई थी, अभी रख देती हूँ। तू ऐसे कैसे भूल सकती है बहू? तुझे पता नहीं है मुझे नहा के मंदिर जाना होता है सुबह सुबह। गलती होगी माँ जी, पता नहीं कैसे भूल गई, अभी रख देती हूँ बस। इस बहू का भी ना पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है, इसकी वजह से सारे काम बिगड़ जाते हैं घर में। अब इतना भी कोई काम नहीं हो जाता है सुबह सुबह कि हर चीज भूली जाती है। चलो शुक्र है, अभी का तो सारा काम हो गया। दोपहर के 2:30 बजते बजते मैं इतना थक जाती हूँ कि बस पूछो ही मत। मैंने तो अभी कुछ खाया भी नहीं है, चलो कुछ खा लेती हूँ पहले। ये क्या, खाने के लिए कुछ नहीं बचा किचन में, सब खत्म हो गया। आज खाना सबको इतना अच्छा लग गया कि सबने सब कुछ खत्म कर दिया, मेरे लिए किसी ने सोचा ही नहीं कुछ। और तो और चाय के लिए दूध भी नहीं बचा। एक काम करती हूँ, माँ जी को बोल देती हूँ कि दूध मंगा देंगी, कम से कम चाय पी लूंगी मैं बना के। खाना तो अब शाम को ही बनेगा, अभी तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा अपने लिए कुछ बनाऊं। अब जब शाम को बनेगा खाना तभी खा लूंगी मैं। चलो माँ जी के पास जाके बोल देती हूँ उनको कि दूध मंगा देंगी मेरे लिए थोड़ा सा, चाय के साथ 1-2 बिस्किट खा लूंगी ना तो इतनी भूख नहीं लगेगी, शाम तक रह पाऊंगी आराम से। अब कहीं माँ जी सो फोन आ रही हूँ, चलो देखती हूँ माँ जी क्या कर रही है। माँ जी, वो किचन में दूध खत्म हो गया है, किसी को भेज के दूध मंगा दीजिए थोड़ा सा। पर दूध क्यों बहू, दूध कैसे खत्म हो गया? दूध तो सुबह ही आया था। वो माँ जी आज सुबह सबके लिए चाय बन गई थी और कविता दीदी ने भी आज 1 गिलास दूध ले लिया और बाबूजी ने भी मांगा था दूध तो उनको भी दे दिया 1 गिलास दूध, इसलिए नहीं बचा, खत्म हो गया सारा दूध। हाँ हाँ, तो अब दोपहर को दूध का क्या करना है? शाम को आ जाएगा ना दूध। वो माँ जी मेरे लिए ना खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है किचन में, सब्जी रोटी सब खत्म हो गई। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बना के दोबारा खा लूं। मैं सोच रही थी चाय पी लेती, चाय के साथ 1-2 बिस्किट ले लूंगी, इसीलिए बोल रही थी कि आप दूध मंगा दीजिए। अरे वो तो क्या हो गया, 2-3 घंटे की तो बात है, अभी शाम को 5-6 बजे दूध आएगा ही, तभी तू बना के पी लेना चाहे। जा मुझे टीवी देखने दे। ये बहू भी ना हर समय चाय पीने के बहाने ढूंढती रहती है। अब दोपहर के समय कौन चाय पीता है? और 1-2 घंटे अगर भूखी रह लेगी तो कौन सी आफत आ जाएगी, पता नहीं कितनी भूख लगती है इसको। हाय राम, कितनी तेज भूख लग रही है मुझे। खैर चलो कोई बात नहीं है, 2-3 घंटे की तो बात है, 2-3 घंटे एक काम करती हूँ, सो जाती हूँ, पता भी नहीं चलेगा। अब शाम को सबके लिए चाय बनेगी ना तभी चाय पी लूंगी मैं। ये लो, ये महारानी तो यहाँ सोई पड़ी है और हम लोग बाहर चाय का इंतजार कर रहे हैं कि बहू चाय बना के ला रही होगी। उर्मिला बहू, जी जी माँ जी, कुछ होश वोश है तुझे? शाम के 5:30 बज चुके हैं, मैं और तेरे बाबूजी चाय का इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ सोई पड़ी है और माता जी भी कब से चाय का इंतजार कर रही हैं। पर माँ जी दूध आ गया क्या? अरे हमें चाय पीनी थी ना, इसीलिए अभी अभी मंगाया मैंने दूध। चल जा किचन में सबके लिए चाय बना दे। जी ठीक है माँ जी, अभी बना देती हूँ। चलो अब सबके लिए चाय बनेगी ना तो मैं भी पी लूंगी 1 कप चाय बना के। अब जल्दी जल्दी चाय बना लेती हूँ किचन में जाके, सब चाय का इंतजार कर रहे होंगे। लीजिए माँ जी, आप सबके लिए चाय ले आई हूँ। अरे बहू,
तू भी हमारे साथ ही बैठ के पी लेती। दादी माँ वो मैं अपने कमरे में जाके पी लूंगी। अरे बहू तू बाद में पियो चाय, पहले एक काम कर हमारे लिए कुछ पकौड़े बना ला। जी ठीक है माँ जी, पहले पकौड़े ही तल देती हूँ। अरे वाह पकौड़े तो देखने में बहुत अच्छे बने हैं। चलो अब माँ जी को दे आती हूँ। लो पकौड़ों के चक्कर में मैं अपनी चाय भी नहीं पी पाई, मेरी चाय तो ठंडी हो गई। चलो कोई नहीं, ठंडी चाय पी लेती हूँ मैं पहले। अरे बहू पकौड़े बने या नहीं? अगर बन गए तो ले आ। माँ जी ला रही हूँ अभी। अब चाय बाद में पी लूंगी मैं आके, पहले पकौड़े दे आती हूँ सबको, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। लीजिए माँ जी सबके लिए पकौड़े ले आई हूँ। बहुत देर लगी बहू पकौड़े बनाने में, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर बहू, काम इतनी धीरे धीरे क्यों करती है? अब तो सारा मन ही मर गया मेरा पकौड़े खाने का, इतना मन कर रहा था मेरा पकौड़े खाने का इतनी देर से। जी माँ जी आगे से और भी जल्दी बनाने की कोशिश करूंगी। वो माँ जी मैं ये पूछ रही थी शाम को खाने में क्या बना लूं? अभी पहले मुझे पकौड़े खाने दे फिर बताती हूँ। माँ जी मैं ये कह रही थी चौहान साहब की बेटी की शादी है तो हम सबको तो जाना ही पड़ेगा, तो मैं सोच रही थी सबके लिए कपड़े खरीद लाती हूँ। हाँ बहू कपड़े तो सबके लिए लाने ही पड़ेंगे, तू देख ले जैसे तेरे को सही लगे ऐसे कर ले। और माँ जी कोई तोहफा भी तो देना पड़ेगा ना उनकी बेटी को शादी में, क्या दे दे? अरे बहू मुझे इन सब चीजों का नहीं पता होता है, तू देख ले। अरे वाह चौहान साहब की बेटी की शादी है, बहुत दिनों के बाद कोई शादी आ रही है, अब तो सब जाएंगे शादी में, बहुत मजा आने वाला है। अब तो मैं तो खूब सज संभल के जाऊंगी, मैं तो अपने लिए हरे रंग की साड़ी लूंगी, माँ जी को बोलूंगी मेरे लिए हरे रंग की साड़ी लेके आए, मैं तो अच्छे से जाऊंगी खूब और खूब मजा करूंगी मैं शादी में। माँ जी मेरे लिए तो आप हरे रंग की साड़ी लेके आना, मेरा बहुत दिनों से बड़ा मन है हरे रंग की साड़ी पहनने का। अरे बहू साड़ी तो तब मिलेगी ना तुझे जब तू शादी में जाएगी, तू तो शादी में जाएगी ही नहीं। अभी पकोड़े तलने के लिए बोला तब तो तूने 1 घंटा लगा दिया बनाने में, शादी की बात फट से सुन ली तूने, जब देखो तुझे घूमने की पड़ी रहती है। और वैसे भी तू कहाँ जा रही है शादी में? अगर तू भी चली जाएगी तो बाबूजी का और विनय का ध्यान कौन रखेगा घर में? इसलिए तू कहीं नहीं जा रही है शादी फादी में, बढ़िया ही हरे रंग की साड़ी पहनने वाली। अब खड़े होके हाँ क्या देख रही है, जा किचन में शाम को खाने की तैयारी कर, गोभी पड़ी हुई है ना फ्रिज में, आलू गोभी की सब्जी बना ले। माँ जी गोभी के साथ कोई और सब्जी भी बना सकती हूँ? क्यों गोभी बन तो रही है, और कोई सब्जी क्यों बनानी है? माँ जी वो गोभी खा के ना मुझे उल्टियाँ सी होने लगती हैं, अजीब सा हो जाता है, तो मैं सोच रही थी अपने लिए कुछ दूसरी सब्जी बना लेती हूँ। अरे तो तुझे ही तो अजीब सा हो जाता है, बाकी तो घर में सब खा ही लेंगे ना, तू कौन सी इतनी महान आ रही है जो तेरे लिए दूसरी सब्जी बनेगी? कोई जरूरत नहीं है 2-2 सब्जी बनाने की, जो बन रहा है उसी से खा लियो, अगर नहीं खा सकती है तो खाली रोटी खा लेना ऐसे ही चटनी वगैरह के साथ, या अचार पड़ा होगा अचार के साथ खा लेना। अब जाए यहाँ से, जा गोभी बना ले, और बहू मेरे लिए जो फुलके बनाएगी ना वो थोड़े पतले पतले बनाना, छोटे छोटे। वैसे भी बहुओं का क्या है, घर की बहुएं तो ऐसे अपना गुजारा कर लेती है, ऐसे ही काम चला लेती है, जो भी रूखा सूखा मिल जाए वही खा लेती है। मैं भी ऐसे ही चलाती थी घर, कुछ बच जाता था तो खा लेती थी मैं, नहीं बचता था तो अचार से ही खा लेती थी। जी ठीक है माँ जी गोभी बना लेती हूँ फिर। अरे विमला बहू को बनाने देती ना गोभी के साथ, अगर दूसरी सब्जी बनाना चाह रही थी तो तूने मना क्यों कर दिया? सुनो जी बहुओं को ना ज्यादा सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो फिर सिर पे खड़े होकर नाचती हैं। बहुओं को हमेशा एक दायरे में ही रखना चाहिए, इनको ना इनकी औकात के हिसाब से ही देना चाहिए। आज तो अलग सब्जी बनाने के लिए बोल रही है, कल को बोलती कि मुझे ही अलग कर दो, तब मैं क्या करती? वैसे भी अलग क्या होता है, जो घर में सबके लिए बन रहा है वही खाना चाहिए ना। तुम भी ना विमला कहाँ की बात को कहाँ ले जाती हो। अरे बहू भी तो बच्ची है, वो भी तो हमारी कविता की तरह ही है, अगर उसका और कुछ खाने का मन था तो बनाने देती ना उसे। देखो जी ये किचन किचन के मामले में ना तुम नहीं पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है, मैं सब संभाल लूंगी। और कोई काम धाम तो है नहीं तुम्हारे पास, बस ले दे के मुझे नसीहत देते रहते हो। मैं भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी हो जाती हूँ, इतना मन पे लेने की जरूरत क्या है? माँ जी सही तो कह रही थी, एक ही सब्जी बना लूंगी अब, उसी से खा लूंगी मैं या अचार से खा लूंगी। वैसे भी मेरा क्या है, मैं तो रूखी रोटी भी खा सकती हूँ, मतलब तो पेट भरने से है, वो तो भर ही जाएगा चाहे रूखी रोटी हो या सब्जी के साथ हो। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, 2-2 सब्जियां बना के क्या करना है? वैसे भी माँ जी तो मेरा काम बचाने के लिए तो कह रही है, मैं भी ना माँ जी को गलत समझ जाती हूँ, हमेशा उल्टा ही दिमाग चलता है ना मेरा। माँ जी को तो पता ही है मेरे पास कितना सारा काम हो जाता है। चलो अब गोभी बना लेती हूँ फटाफट। भाभी डिनर में क्या बना रही हो आज? वो दीदी आलू गोभी बना रही हूँ। क्या गोभी? भाभी मेरे लिए गोभी फोभी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी गोभी फोभी। एक काम करना भाभी मेरे लिए कोई और सब्जी बना देना, देखना घर में फ्रिज में पनीर पड़ा है, अगर पनीर पड़ा हो ना तो थोड़ा सा पनीर बना देना मेरे लिए। पर दीदी अगर माँ जी को पता चलेगा ना कि दूसरी सब्जी भी बन रही है तो माँ जी बहुत गुस्सा करेंगी, वो कह रही थी एक सब्जी जो घर में बनती है उसी से सबको खाना खाना चाहिए। माँ जी आप, माँ आपको पता है ना मुझे गोभी की सब्जी इतनी पसंद नहीं है, और वैसे भी घर में रोज तीसरे दिन गोभी बन जाती है, अब मैं झिक गई हूँ खा खा के, मेरे लिए कुछ और सब्जी बनवा दीजिए। अरे हाँ बहू मैं तो भूल ही गई थी, कविता तो खाएगी नहीं गोभी की सब्जी, इसे गोभी ज्यादा पसंद भी नहीं है। तू एक काम करना, थोड़ा सा फ्रिज में पनीर पड़ा हुआ है, इसके लिए
बना देना। पर माँ जी, अभी तो आप मना कर रही थी थोड़ी देर पहले कि घर में एक ही सब्जी से सबको खाना चाहिए, दो दो सब्जी की क्या जरूरत है। अच्छा, तो तू अब मुझे ताने कस रही है। तो तू क्या चाहती है, मेरी बेटी भूखी रह जाए, खाना भी ना मिले अब उसे इस घर में? मेरी कविता का और कोई खर्चा तो है नहीं इस घर में। अब दिन भर चाय तो पीती नहीं रहती है वो, खाना ही खाती है, तो बेचारी खाना भी ना खाए क्या वो? नहीं नहीं माँ जी, आप मेरी बात को गलत समझ गई। मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तेरे सारे मतलबों को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तुझे नहीं समझूंगी तो और किसे समझूंगी? इसलिए चुपचाप से मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। जो मेरी बेटी को पसंद है ना, वो फटाफट से बना दे उसके लिए। अले अले अले, मेरी लाडली बिटिया के लिए जो भी उसका मन करेगा वो बनेगा उसके लिए। तू क्यों गुस्सा कर रही है इतना? इसी वजह से तो माँ का दर्जा सबसे ऊपर दिया गया है ना। भाभियां तो भाभियां ही रहती हैं, माँ का दर्जा थोड़ी ले सकती हैं। अरे कविता, तू क्यों इसके मुंह लग रही है? चल मेरे साथ। क्या इस घर में मेरी मर्जी के कोई मायने नहीं है? मैं किसी के लिए कोई अहमियत नहीं रखती? मेरा अपना वजूद तो कोई है ही नहीं इस घर में। मैं क्या चाहती हूँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अकेले 10 लोगों का ध्यान रखती हूँ इस घर में। तो क्या इस घर में एक भी ऐसा नहीं है जो मेरे बारे में सोचे, मेरा ध्यान रखे? अगर भाभी माँ नहीं बन सकती है तो सास भी कौन सा माँ बन जाती है? सबको सारी उम्मीदें बहुओं से क्यों होती हैं? बहू की भी तो कोई उम्मीद हो सकती है, उसका ध्यान कौन रखेगा? उसके बारे में कौन सोचेगा? क्या सारे फर्ज बहुओं के लिए बने हैं? घर में और किसी का कोई फर्ज नहीं है? अरे सुरभि, ये तेरा नंबर है? कैसी है तू? अरे मेरी उर्मी, मैं तो ठीक हूँ, तू बता तेरे क्या हालचाल है? अरे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, पर ये तो बता इन दिनों कहाँ है आखिर तू? अरे मैंने तुझे इसीलिए तो फोन किया, तुझे पता है मेरा ट्रांसफर तेरे शहर में ही हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना उर्मिला से मिल लिया जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब तेरा मन करे तब तू आ जा मेरे से मिलने। चल ठीक है, फिर ऑफिस से समय निकाल के ना आती हूँ तेरे से मिलने। बहुत मन कर रहा है यार तेरे से मिलने का, कितने दिन हो गए तेरे से मिली नहीं मैं, तुझे देखा भी नहीं। अब तो जब तक तुझसे मिल नहीं लूंगी ना, मुझे शांति नहीं मिलेगी। मेरा हाल भी कुछ तेरी तरह ही रहने वाला है। जल्दी आ जा, फिर आके मिलके खूब सारी ढेर सारी बातें करेंगे। जी माँ जी, आप कुछ चाहिए था आपको? तू ये बता बहू, किससे बात कर रही थी फोन पे? कौन मिलने आ रहा है तेरे से? माँ जी वो सुरभि आ रही है, मेरी स्कूल की बहुत अच्छी दोस्त है वो। मेरी कक्षा पहली से लेके 12वीं तक हम साथ साथ ही पढ़े हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो, मेरे घर के पास ही तो उसका घर है। अब तो माँ जी वो बहुत ऊंची पोस्ट पे जॉब करती है, उसका ट्रांसफर ना इसी शहर में हो गया है, तो वो बस आने के लिए इसीलिए बोल रही थी। देख बहू, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऊंची पोस्ट पे है या नौकरी करती है या हमारे शहर में आ गई है। पर ये बता तू, वो हमारे घर क्यों आ रही है? वो मेरी अच्छी दोस्त है माँ जी, इसीलिए आ रही है मुझसे मिलने। देख बहू, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई दोस्त वोस्त ऐसे घर में आए। उसको मना कर दे फोन करके, हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। पर क्यों माँ जी, वो हमारे घर क्यों नहीं आ सकती? देख बहू, ये दोस्ती फोस्तियों को ना मैं बिल्कुल नहीं मानती। तेरे दोस्त थी वो बात खत्म हो गई। अब तेरी शादी हो गई है, अब तू किसी घर की बहू है, और ऐसे दोस्त वोस्त घर में आते हुए अच्छे लगते हैं कोई? इसलिए उसको फोन करके मना कर दे। उसको बोल हमारे घर आने की जरूरत नहीं है, या उसको बोल दे तू शहर में ही नहीं है। जब तू मायके जाए ना तब कभी मिल लियो उससे, यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। जी ठीक है माँ जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से लेके आज तक कोई भी खुशी 2 मिनट से ज्यादा नहीं रहती है। अभी मैं थोड़ी देर पहले कितनी खुश थी सुरभि के यहाँ आने पे, अब उसे फोन करके मना करना पड़ेगा मुझे। क्या कहूंगी उसे मैं? कितना बुरा लगेगा उसे। वो कितनी खुश थी, मैं भी बहुत खुश थी। क्यों मेरी मर्जी के कोई मायने नहीं है इस घर में? ऐसे लगता है जैसे मैं अपने आप में कहीं हुई नहीं। शादी के बाद क्या एक लड़की का जीवन खत्म हो जाता है? ऐसा सबके साथ ही होता है या मेरे साथ ही हो रहा है? या शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। भाभी जी, कहिए कविता दीदी। क्या हुआ कविता, क्यों आवाज लगा रही है अपनी भाभी को? माँ, मेरी कॉलेज की ना कुछ फ्रेंड आ रही हैं घर पे, तो मैं भाभी को यही बोल रही थी कि कुछ अच्छा सा खाना बना ले उनके लिए, पिज्जा पास्ता वगैरह। अरे वाह, तेरी कॉलेज की दोस्त आ रही है, बुला ले बुला ले। और बेटा तू परेशान क्यों हो रही है? जो तू अपनी भाभी को बोलेगी ना वही खाना बना देगी वो तेरे दोस्तों के लिए। तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर बेटा, तेरी दोस्त खुश होके जाएंगी हमारे घर से। जब मेरी एक दोस्त आ रही थी तो माँ जी ने साफ मना कर दिया था उसे यहाँ बुलाने के लिए। मुझसे तो माँ जी कह रही थी दोस्ती फोस्ती सब बेकार होती है, वो नहीं मानती किसी दोस्ती फोस्ती को। पर अगर कविता दीदी अपनी हुए दोस्तों को बुला रही है तो माँ जी को कोई ऐतराज नहीं है, और खुश हो रही है माँ जी तो। बल्कि शायद यही फर्क है एक बहू और बेटी में। शायद कविता दीदी माँ जी की अपनी बेटी है इसलिए, और मैं तो बहू हूँ ना, पर आई हूँ। इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी के कोई मायने नहीं है, बाकी सबकी मर्जी के मायने हैं। इस घर में सबकी खुशियों का ध्यान रखा जाता है, सिर्फ मुझे छोड़ के। अब तू किस टेंशन में आ गई? तेरा मुंह क्यों लटक गया? लगता है मेरी बेटी के दोस्तों का घर आना तुझे पसंद नहीं आया। अरे माँ जी, ये क्या बोल रही हैं आप? तो फिर तू किस सदमे से में आ गई? लगता है तू चाहती ही नहीं है कि मेरी बेटी का कोई दोस्त घर पे आए। अरे
अब कविता कॉलेज जाती है तो उसके दोस्त वगैरह तो घर पे आएंगे ही ना। अब जा किचन में और कविता के दोस्तों के लिए उनके पसंद का खाना बना दे। जी ठीक है माँ जी। जब देखो इसका मुंह ही बना रहता है। पर मेरी लाडली बिटिया ने क्यों मुंह बना रखा है? तू क्यों उदास हो रही है? माँ मैं सोच रही हूँ मैं अपने दोस्तों को घर आने से मना कर देती हूँ। मुझे लगता है भाभी का कुछ बनाने का मन नहीं है। देखा नहीं आपने कैसे मुंह बना लिया था उन्होंने। अरे मेरी गुड़िया रानी तो पागल होगी है। मना मत करना अपने दोस्तों को, आने दे उन्हें। और रही बात उर्मिला की, तो उर्मिला की कोई औकात नहीं है कि वो तेरे दोस्तों को इस घर में आने से रोके। वो भला होती कौन है तेरे दोस्तों को इस घर में आने से रोकने वाली? उसकी औकात ही क्या है? उसका काम सिर्फ खाना बनाना है। और अभी तेरी माँ जिंदा है, ये सारे फैसले मैं लूंगी अभी, कौन इस घर में आएगा और कौन नहीं। इसलिए तुझे मुंह बनाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तू खुश रह और आने दे अपने दोस्तों को। मेरी प्यारी मम्मा, मुझे तो पता है आप मेरे लिए दुनिया से लड़ जाओगी। अच्छा कविता बेटा, ये तो बता तेरी दोस्त कब आ रही है घर? मम्मी शाम तक आएंगी। अच्छा अच्छा शाम तक आ रही है। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ फिर अपने कमरे में आराम कर लेती हूँ। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है? जा तू अपने कमरे में आराम कर। अरे कविता बेटा। हाँ जी दादी माँ बोलिए। अरे कविता बेटा या किचन में चली जा और थोड़ा अपने भाभी का हाथ उठा दे। वो सुबह से काम कर रही है, वो भी तो थक जाती है ना। अभी तो उसने दोपहर का सारा काम खत्म करके किचन साफ करी थी, अब वो दोबारा से बना रही है। तुझे पता है किचन में ठंडे पानी में बर्तन धो धो के उसके सारे हाथ कट गए हैं। मैंने तो उसके हाथों से कई बार खून निकलते हुए भी देखा है। आज तू घर पे है ही तो जा अपनी भाभी की मदद करा दे थोड़ी। ये कैसी बातें कर रही है माँ जी आप? क्यों बहू, इसमें क्या गलत बोला मैंने? अब भाभी के होते हुए ननद काम करेगी किचन में, तो ननद क्यों नहीं काम कर सकती किचन में? माँ जी ये कौन सी आप उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रही है इस घर में? आपकी इन्हीं आदतों की वजह से आजकल इतना बोलने लगी है वो। ज्यादा सिर पे चढ़ी हुई है वो। क्या बोल रही है बहू? कुछ भी बोलती है मतलब? मैंने कौन सा बहू को सिर पे चढ़ा रखा है? मैं तो सिर्फ वही बोल रही हूँ जो इस समय सही है। वो भी तो आखिर किसी की बच्ची है ना, और हाथों में तकलीफ है उसके बहुत। पर माँ जी आप शायद ये बोल रही है कि वो बच्ची अब किसी घर की बहू है। बहू से पहले वो किसी की बेटी भी है, और उससे भी पहले एक इंसान। आप कुछ भी कहो माँ जी, पर कविता उसके साथ किचन में हेल्प नहीं कराएगी। मेरी तो गलती ये होगी कि तुझ पे सब कुछ छोड़ दिया मैंने। तूने तो कभी किसी की नहीं सुनी, तो आज क्या सुनेगी? पर तू उर्मिला बहू के साथ ये सब ठीक नहीं कर रही है। ये भी ना सटिया नहीं है, बढ़िया ही मेरी बेटी से मदद कराने वाली। जा कविता तू अपने कमरे में जाके आराम कर, कोई जरूरत नहीं है तुझे किसी के साथ काम कराने की। और तेरे को कोई कुछ बोले भी ना तब भी मत आना निकल के कमरे से बाहर। मैं देखती हूँ कौन तेरे से काम करवाता है। जी ठीक है माँ, मैं तो वैसे ही करूंगी जैसा आप बोलोगी मुझे करने के लिए। आज तो कविता दीदी के सारे दोस्त खुश हो जाएंगे, सारा खाना बना दिया मैंने। पर अब बहुत थकान हो रही है मुझे, अब तो शरीर ने बिल्कुल जवाब दे दिया जैसे। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, और हाथों में भी बहुत दर्द हो रहा है मेरे। खाना भी मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया आज। चलो कोई बात नहीं है, अब काम खत्म हो गया ना, अब क्रीम लगा लूंगी हाथों पे। जी कहिए दादी माँ, आपको कुछ चाहिए? आप अगर मुझे बता देती ना तो मैं आपके कमरे में ही ले आती। ये क्या बहू, तेरे हाथों में से तो खून निकल रहा है। कुछ नहीं दादी माँ, अभी क्रीम लगा लूंगी ना तो ठीक हो जाएंगे। इन हाथों को मुझसे क्यों छुपा रही है बहू? इस घर में तो वैसे कोई नहीं है तेरा दुख सुनने वाला। ला दे, मैं ही लगा देती हूँ तेरे क्रीम। अगर मेरी चल रही होती ना तो मैं तुझे कोई काम नहीं करने देती। ओह दादी माँ, आप तो ऐसी परेशान हो रही हैं। सर्दियों में तो ऐसे हो ही जाते हैं हाथ। क्रीम लगा लूंगी ना तो ठीक हो जाएंगे। चलिए जाइए आप अपने कमरे में। भगवान तेरी सारी तकलीफें मुझे दे दे, तुझे हमेशा खुश रखे। बड़ी किस्मत वालों को मिलती हैं तेरी जैसी बहुएं। बस इस बिमला कोई तेरी कदर नहीं है। करेगी, ये भी करेगी तेरी कदर। तू देखियो बहू, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस घर में तेरी मर्जी के भी मायने होंगे। कविता दीदी आप देख ले कविता, तेरी भाभी ने सब कुछ बना दिया तेरे दोस्तों के लिए। अब तू बता कब आ रहे हैं तेरे दोस्त? आज तो खुश हो जाएंगे सब कुछ खा के वो। बस कविता दीदी चाय बनाने के लिए रह रही है। मैंने सोचा जब आपके दोस्त आ जाएंगे ना तभी चाय बना दूंगी उनके लिए। अरे भाभी मैं यही तो बताने आई हूँ, मेरे दोस्त ना आज नहीं आ रहे और किसी दिन आएंगे अब वो। अरे क्या हुआ, आप लोग ऐसे चौंक क्यों गए? मेरी प्यारी कविता बेटा, तुझे ये बात कब पता चली कि आज तेरे दोस्त घर पे नहीं आ रहे हैं? वो दादी माँ 2-3 घंटे पहले पता चला था मुझे। तो बेटा तू 2-3 घंटे पहले अपनी भाभी को बता देती ना कि तेरा कोई दोस्त नहीं आ रहा है आज। अरे दादी माँ बता तो रही हूँ, पहले बताने में और अब बताने में क्या फर्क हो जाता? उस समय मैं सो गई थी इसलिए मैं बता नहीं पाई। तेरी भाभी दोपहर से खाना बना रही है तेरे दोस्तों के लिए। अगर तू पहले से बता देती तो उसकी इतनी मेहनत बच जाती ना। वैसे उसके हाथों की इतनी बुरी हालत है, खून निकल रहा है उसके हाथों से। अब इतना खाना भी वेस्ट हो गया और तेरी भाभी की मेहनत भी। अब इतना खाना कौन खाएगा? आपको खाने खाने की कोई नहीं पड़ी है, आपको सिर्फ भाभी की चिंता है दादी माँ। हमेशा आप मुझे भाभी के सामने नीचा दिखाती हो। आपको क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता है? मुझे नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती आप दादी माँ। अरे अरे कविता बेटा क्या बोले जा रही है? जो मुंह पे आ रहा है बड़बड़ाई जा रही है। वैसे भी इतना गुस्सा लड़कियों पे शोभा नहीं देता है। चलिए अब छोड़िए भी ना दादी माँ, अभी बचा हुआ खाना और तो कोई खाएगा नहीं, मैं ही खाऊंगी इसे।
अब 1-2 दिन तक ही फ्रिज में रखा रहेगा, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके खा लूंगी जितना मेरे से खिलेगा। अरे बहू तू अकेली क्यों खाएगी, कविता भी खाएगी ना तेरे साथ, इसे भी दियो गरम करके। अभी तू सबसे पहले अपने कमरे में जा और क्रीम लगा अपने हाथों पे। जी ठीक है दादी माँ। ये क्या, क्रीम लगाने से इतनी जलन क्यों हो रही है मेरे हाथों में? अपने दर्द के चलते तो मैं भूल गई, अभी तो मुझे रात का खाना भी बनाना है। मुझे पता है जो मैंने अभी पिज्जा पास्ता बनाया है उसे तो कोई नहीं खाएगा, सबको खाना ही चाहिए, सब्जी रोटी चाहिए रात को। और सब्जी तो काटने की मेरे हाथों में हिम्मत ही नहीं है, मेरे हाथों में तो बहुत जलन हो रही है। खाना तो मुझे बनाना ही पड़ेगा क्योंकि पास्ता पिज्जा तो घर में कोई नहीं खाएगा, मैं नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा, मुझे ही बनानी पड़ेगी। एक तो मुझे थकान इतनी हो रही है, ऊपर से मेरे हाथों में इतनी जलन हो रही है, मुझ में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, और हाथों में से खून निकले ही जा रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। अच्छा तो यहाँ बैठ के आराम फरमाया जा रहा है। माँ जी मैं थक गई थी थोड़ी इसलिए आके बैठ गई। तुझे रात के खाने की कोई फिक्र है या नहीं? रात का खाना नहीं बनाना, सब भूखे बैठे हुए हैं, ये भूखे मारने का इरादा है आज? वो माँ जी हाथों पे क्रीम ही लगा रही थी मैं, मेरे हाथों में बहुत दर्द है। तो कहना क्या चाहती है बहू, आज हम सब भूखे ही रहें? अरे बिमलेश अभी बहू को आराम करने दे, उसको किसी काम के लिए मत बोल, उसके हाथों में बहुत तकलीफ है आज। और रही रात के खाने की बात तो तू बनाना जाके, तू क्या कर रही है? आप भी ना माँ जी इसकी बातों में आ गई, इसके हाथ में कोई तकलीफ नहीं है, ये सब नाटकबाजी है, नाटकबाजी काम से बचने के लिए। आप शायद अच्छे से जानती नहीं है आजकल की बहुओं को, काम से बचने के इनके नए नए तरीके हैं ये। तेरा कहने का मतलब है कि उसके हाथों से जो खून निकल रहा है वो सब दिखावा है, तू खुद देखना उसके हाथ। तो फिर माँ जी आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, उसे दवाई लगा दो, इसके बेड रेस्ट दो उसे, 2-4 महीने आराम से लेटेगी ये। और रही बात खाना बनाने की तो कोई मत बनाओ आज खाना, हम सब आज भूखे ही रहते हैं। नहीं नहीं माँ जी मैं बना दूंगी कैसे भी करके। बस कर बिमलेश, तेरा बहुत हुआ, किसी को इतना परेशान मत करो कि उसका सब्र का बांध टूट जाए। तुझे बहू की तकलीफ नहीं दिखाई देती है बिल्कुल भी? अरे कैसी औरत है तू, आखिर तेरी बहू किसी घर की बेटी है, मुझे लगता है तू अपना समय भूल गई है। ये मत भूल कि जब तुझे परेशानी होती थी तो मैं ही तेरी मदद करती थी किचन में, तू भी तो आए दिन बीमारी रहती थी, कभी तेरे सिर में दर्द है, कभी तेरे बदन में दर्द है, कभी तेरे हाथों में दर्द है, कभी तेरे पैरों में दर्द है, आए दिन बिस्तर पकड़ के पड़ी रहती थी तू, याद है? भूल गई? और उस समय अगर मैं तुझे बोल देती कि तू सब बहानेबाजियां कर रही है तो कितना बुरा लगता तुझे। और ये तो तू भी जानती है बिमलेश कि तू सब बहानेबाजियां करती थी, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है? और अपनी बहू का निस्वार्थ प्यार तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? जबकि तेरी बहू तो बहानेबाजियां भी नहीं कर रही है, उसके हाथ तो क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि कितनी दिक्कत है उसके हाथों में, और तू वो मान के भी मानने को तैयार नहीं है। अरे आखिर क्या हुआ है तेरी बुद्धि को? ये तेरी बहू है, कोई दुश्मन नहीं है, जिसे देखो सब अपनी अपनी चला रहे हैं इस घर में। तू कभी अपनी बहू के पास 2 मिनट के लिए बैठी है, उससे प्यार से बात की है, कभी उससे पूछा है कि उसे क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है इस घर में, वो खुश है या नहीं है? जिसे देखो वो काम बताया जा रहा है बहू को, सब ऑर्डर चलाए जा रहे हैं उस पर, और इतना काम करने के बाद भी वो क्या उम्मीद करती है? सिर्फ तेरे मुंह से 2 शब्द सुनना चाहती है प्यार के, वो भी तेरे पास नहीं है उसे देने के लिए। तेरे पास तो अपनी बहू के लिए 2 मिनट का समय ही नहीं है, तो और क्या देगी तू उसे? आखिर कहाँ गई तेरी ममता? तेरा दिल पत्थर का हो गया है क्या? अरे तू बहू को बेटी मत मान, पर इंसान तो मानना, जानवर तो मत समझ। लोग तो जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करते हैं जो तू अपनी बहू के साथ कर रही है। बहुत चला ली तुम लोगों ने अपनी। और ये मत भूलो अभी मैं जिंदा हूँ इस घर में, मैंने तो आज तक तुझ पे ही छोड़ा हुआ था सब कुछ कि चलो बहू कर लेगी अपने हिसाब से सारे काम, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। मैं तो घर के छोटे मोटे काम भी अपने बहू बेटों से पूछ के ही करती थी, मैंने इतना मान सम्मान दिया तुझे, मैं कोई भी काम बिना तेरे पूछे नहीं करती थी, और तेरी सारी जरूरतों का ध्यान रखती थी मैं। याद है कि भूल गई? अगर तूने बोल दिया मम्मी जी मुझे ये चीज़ नहीं खानी है तो वो चीज़ बनती नहीं थी हमारे घर में। जब मैं तेरी जरूरतों को नहीं भूली तो तू अपनी बहू की जरूरतों को कैसे भूल गई? उसकी भी तो कुछ मर्जी है, उसकी मर्जी के भी तो मायने हैं ना कुछ। वो पूरे दिन काम करती रहती है और तू है कि उसे हर समय जली कटी सुनाती रहती है और उसे काम बताती रहती है। उसके हाथों में तकलीफ है, उसके शरीर में कोई तकलीफ है, उस तरफ तेरा ध्यान ही नहीं जाता। तू तो उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे वो जिंदा नहीं है, मरी हुई कोई लाश है। तूने कभी बैठ के उससे उसकी मर्जी पूछी है? और हाँ बहू, मुझे मजबूर मत कर कि मैं इस घर की भागदौड़ को एक बार फिर संभालूं। और अगर तेरे से घर नहीं संभल रहा है तो तू रहने दे, मत संभाल। वैसे भी ये घर मेरे पति के नाम पे है, तुम सबको 1 मिनट में निकाल सकते हो इस घर से, और मुझ में अभी इतनी ताकत है कि मैं इस घर की भागदौड़ को दोबारा संभाल सकती हूँ। और सुन बिमलेश, आज शाम का खाना तू बनाएगी, मुझे तेरे हाथों का खाना खाना है, ना कि बहू बनाएगी। अरे अरे दादी माँ ये क्या कह रही हैं आप? मेरे होते हुए भला माँ जी खाना बनाएंगी? नहीं नहीं मैं बना लूंगी, मेरे होते हुए आप दोनों खाना बनाए, ये तो मेरे लिए डूब मरने वाली बात है। ये क्या बहू, तेरे हाथों से तो सचमुच खून निकल रहा है। मेरे हाथों को मत देखो माँ जी, आपको घिन आएगी।
जाएगी फिर। ये ठीक हो जाएंगे, मैं क्रीम लगाऊंगी ना तो ठीक हो जाएंगे। आपने तो सही कहा माँ जी, उर्मिला की तो वाकई में बहुत तकलीफ है हाथों में। मैंने उसकी तकलीफ को नजरअंदाज कैसे कर दिया माँ जी? मुझे नहीं पता माँ जी मुझे क्या हो गया था, मैं ऐसी कैसे हो गई। मुझे लगा माँ जी कि मैं बहू को डरा धमका के रखूंगी तो वो मेरे कंट्रोल में रहेगी, मेरी बात सुनेगी और मेरा उस पर दबदबा बना रहेगा। इससे वो मुझसे अलग होने की कभी नहीं सोचेगी। डर के कारण वो यहीं रहेगी हमेशा। बस अपने इसी डर और स्वार्थ के चलते मैंने बहू की इतनी बड़ी तकलीफ को ही नजरअंदाज कर दिया। और ये बात तो आपने सही कही माँ जी, जब मैं नई नई बहू बन के आई थी तो आप पूरी तकलीफों पे मेरी पे ध्यान देती थी कि मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है इस घर में। आप मेरे खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक सारी जरूरतों का ध्यान रखती थी माँ जी। आप मेरी सारी मर्जियों का ध्यान रखती थी। आपकी नजर में मेरी मर्जी के मायने थे माँ जी, और मैंने अपनी बहू की मर्जी का कभी ध्यान नहीं रखा। मैं ये कैसे भूल गई माँ जी? जैसे मैं इस घर की बहू हूँ, ऐसे उर्मिला भी तो इस घर की बहू है। अगर मैं ही अपनी बहू को प्यार नहीं दूंगी तो मैं उससे कैसे उम्मीद कर सकती हूँ बदले में कि वो मुझे प्यार करे? अब मैं अपनी सारी की हुई गलतियों को सुधारना चाहती हूँ माँ जी। आप ही बताइए माँ जी मुझे क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो ये कर तू भीमलेस, किचन में जाके अच्छा सा खाना बना। अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। और हाँ, खाना बनाते समय कविता को भी लगा लियो काम पे। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आज मैं और तू मिलके खाना बनाते हैं और खाना बनाते बनाते खूब सारे गप्पे लड़ाएंगे और तू अपनी बहू को परोस के दियो आज खाना। तो चलिए माँ जी किचन में, काय बात की देरी है?